हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिप क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मनी सप्लाई और उसके मेजर्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप पीजीडी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो या यूजीसी नेट की। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं जिसमें मनी के जो मेजरमेंट हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। और जैसा कि आप सबको पता है कि यूपी में भी एग्ज़ाम होने वाला है, पीजीटी और टीजीटी दोनों का ही जो है अगस्त में कंडक्ट होगा। और डी ट्रिपल एस बी के भी जो 2020 में फॉर्म आउट हुए थे उसका भी पीजीटी इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम जो है वो जुलाई में कंडक्ट होगा। तो आई होप आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए मनी सप्लाई को हम पढ़ते हैं। मनी सप्लाई का पहले हमें मतलब पता होना चाहिए कि टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकॉनमी। ठीक है, एक अर्थव्यवस्था में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे लोगों के हाथ में कितना पैसा है उसे हम क्या कहते हैं, मनी सप्लाई। अब देखिए मीजर्स ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, जो मैं बता रही हूँ बस वो जो मेन चीज़ है उस पर आपको ध्यान रखना है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी इसकी। टिल 1967-8, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओनली यूज द नैरो मनी सप्लाई मीज़र ऑफ मनी सप्लाई। बट 1997 तो 4 मीज़र कब आए आपको ध्यान रखना है, 1977 में। ठीक है, कौन लेके आया, आरबीआई। कौन कौन से मीज़र्स थे, M1, M2, M3 एंड M4। अब M1 में क्या क्या इंक्लूड है, M2 में, M3 में, ये हम सब देखेंगे। अब M1 में क्या है, करेंसी। ठीक है, तो ये तो क्या है, फर्स्ट एंड बेसिक मेजर ऑफ मनी सप्लाई है। इसको हम ट्रांजैक्शन मनी भी कहते हैं। ट्रांजैक्शन मनी क्यों, जिसको हम डेली ट्रांजैक्शन में यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लिक्विड जो मेज़र है वो है मनी सप्लाई का। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, करेंसी और कॉइन विद पब्लिक के पास कितना करेंसी और कॉइन है। डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है कि जो हम डिमांड करके कभी भी बैंक से निकाल सकते हैं, कमर्शियल बैंक जो हमें अपने आसपास दिखते हैं। ठीक है, सेंट्रल बैंक एक होता है हर देश का, जो है आरबीआई हमारे देश का, और कमर्शियल बैंक जो उसके अंडर आते हैं जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया। तो ये सब क्या है, कमर्शियल बैंक हैं। और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। ये तो आप लोग पढ़ लेना कि करेंसी कॉइन में क्या क्या है। तो जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग रीड आउट कर लेना। M2 में क्या क्या आता है, इसको ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई कहा जाता है। अब इसमें M1 तो इंक्लूड होता है, साथ साथ सेविंग डिपॉजिट विद दी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। ठीक है, तो M1 में क्या क्या था, करेंसी कॉइन विद पब्लिक। ठीक है, सीसी, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई पहले में। और M2 में क्या, M1 पूरा इंक्लूड है प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। ये आपको ध्यान रखना है कि M2 में क्या आ जाएगा, पोस्ट ऑफिस आ जाएगा। ऐसे करके याद करना है कि M1 में क्या है, सीसी है, डीडी है और अदर डिपॉजिट है आरबीआई के साथ। और M2 में M1 है पूरा, ठीक है, और साथ साथ पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। ऐसे करके आप लोग लर्न कर सकते हैं। फिर आगे M3, ठीक है, ब्रॉडर कंसेप्ट है ये एज़ कम्पेयर टू M1। तो M3 में M1 आएगा और नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक। ठीक है, जो टाइम डिपॉजिट होते हैं बैंक के साथ वो आ गए, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। और अब आ गया आपका लास्ट M4 में क्या होता है, M3 इंक्लूड है। ठीक है, और टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होते हैं उसको एक्सक्लूड करके जितने भी पोस्ट ऑफिस में क्या है, सेविंग है। ठीक है, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। क्लियर हुआ। तो M1 में क्या क्या है एक बार और रिपीट कर लेते हैं हम, सीसी, डीडी एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। M2 में क्या है, M1 पूरा इंक्लूड है और सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। ठीक है, M3 में क्या है, M3 में भी M1 है प्लस जो नेट टाइम जो टाइम डिपॉजिट है किसके साथ, बैंक के साथ। और M4 में क्या आ जाएगा, M3 आ जाएगा और टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग NSC। ठीक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो इन चारों से रिलेटेड वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लिक्विडिटी डिग्री में जो M1 होता है वो सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है। ठीक है, और M4 सबसे कम होता है। M3 वाइडली यूज मेजर है मनी सप्लाई का, इसको एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ द सोसाइटी भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ द सोसाइटी क्या है, कौन सा मेजर है मनी का, M3। M1 M2 आर जनरली नोन एज नैरो मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट। ठीक है, नैरो मनी आ जाएगा तो उसमें कौन कौन आएंगे, M1 और M2 आ जाएंगे। अगर ब्रॉड मनी लिखा है तो उसमें M3 एंड M4 आ जाएंगे। ठीक है, नैरो कौन से है, पहले के दो, और ब्रॉड कौन से है, बाद के दो। ठीक है, M3 और M4। आई होप
ये जो कॉन्सेप्ट है आपका मनी सप्लाई और उसके मेजरमेंट वो क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के चेक कर सकते हैं कि इनसे क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।